आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे दारोगा कैसे बने। दारोगा बनने के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करना पड़ेगा, किस क्लास तक पढ़ाई करने के बाद आप दारोगा बनने के लिए योग्य हो जाएंगे, उसके साथ साथ आपको कितनी हाइट चाहिए, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए और आपको कितनी रनिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों ये सारी चीज़ें जानेंगे। आपके एज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप दारोगा बनना चाहते हैं, आप इस बारे में जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आप अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल के इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। आपको बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि वो पढ़ाई लिखाई करके दारोगा बने और अपना भविष्य उज्जवल करे और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करे। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये सही जानकारी नहीं होती कि क्या प्रोसेस है दारोगा बनने का, किस तरीके से वो दारोगा बन सकते, कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी चाहिए, उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो एक एक करके सारी बातें आज की वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि जितनी ज़्यादा जानकारी हो सके इस छोटी सी वीडियो में आपको दे सकूं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी चाहिए और किस क्लास तक पढ़ाई करने के बाद आप दारोगा बन सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि दारोगा बनने के लिए कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। कोई बोलता है कि साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए, कोई बोलता है आर्ट्स लेनी चाहिए, कोई बोलता है कॉमर्स लेनी चाहिए। तो देखो, जैसे कि आप सभी को पता है कि 10th के बाद हमें स्ट्रीम चुननी पड़ती है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये 3 स्ट्रीम होती है और जिस स्टूडेंट का जिसमें इंटरेस्ट होता है अपने अकॉर्डिंग वो चुनता है। लेकिन अब बात आती है कि कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए अगर आपको दारोगा बनना है। तो देखो, आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा कि दारोगा बनने के लिए ऐसा कोई निर्धारित नहीं किया गया कि आपको आर्ट्स स्ट्रीम ही लेके पढ़ाई करनी है या फिर आपको साइंस स्ट्रीम ही लेके पढ़ाई करनी है या फिर आपको कॉमर्स स्ट्रीम ही लेके पढ़ाई करनी है। मेरे कहने का मतलब है आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई करके दारोगा बन सकते हो। अगर आपने 10th के बाद आर्ट्स लिया था, कॉमर्स लिया था, साइंस लिया था, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई करके दारोगा बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हो। अब बारी आती है ये जानने की कि किस क्लास तक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछते हैं कि 12th के बाद दारोगा बन सकते हैं कि नहीं, 10th क्लास पास करने के बाद दारोगा बन सकते हैं कि नहीं। तो देखो, अगर आपको दारोगा बनना है तो आप सबसे पहले 10th क्लास पास कीजिए, उसके बाद आप 12th क्लास पास कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, यानी कि आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, आप बीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो। इन सभी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है और इन सभी की फीस के भी बारे में बताया, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जब भी वैकेंसी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई होता है, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद अगर आपने अच्छी तरीके से सब कुछ क्लियर कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमने अभी तक 2 बातें जानी कि किस क्लास तक आपको पढ़ाई करनी चाहिए और कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी चाहिए। एक और बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि इसमें मिनिमम मार्क्स की कोई भी वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका मिनिमम 50% होना चाहिए या फिर 60% होना चाहिए। अगर आपके मार्क्स थोड़े कम है तब भी आप एलिजिबल हो। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपके मार्क्स कम है तो आप दारोगा बन सकते हो कि नहीं। बिल्कुल बन सकते हो, बस आपको अच्छी तरीके से जो एग्जाम होगा उसे क्लियर करना होगा, जो फिजिकल टेस्ट रनिंग वगैरह होता है उसको आपको क्लियर करना होगा। अब बारी आती है ये जानने की कि किस तरीके से तैयारी करेंगे। उसके बाद हम लोग हाइट के बारे में जानेंगे। तो देखो, सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का। अब जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहो, मान लो कि आपको दारोगा बनना है, तो अब जिस भी राज्य से हो उस राज्य में जो भी दारोगा की जो पहले वैकेंसी आई हुई होगी उसमें जो एग्ज़ाम हुआ होगा, तो उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आया था उस पेपर को आप जुटाने की कोशिश करो। उस क्वेश्चन में आप देखो कि किस तरीके से उसमें क्वेश्चन है, किस लेवल का क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके से आप देखोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ, इस तरीके से तैयारी करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद का लेवल पता चलेगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, आपको कितना टाइम लग रहा है। जो भी आपके वीक पॉइंट्स है उस पर आपको मेहनत करना होगा, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको बनाए रखनी होगी। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहोगे, अपनी तैयारी करते रहोगे, तो आपका धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। और दारोगा में भर्ती होने के लिए रिटेन तो इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ आपको अपने फिजिकल पे भी ध्यान देना होगा। आपको दौड़ वगैरह की प्रैक्टिस लगातार करते रहनी होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हाइट की, कि कितनी हाइट होनी चाहिए। तो देखो, जो वैकेंसी आती है दारोगा की हर राज्य में अलग अलग आती है और हर राज्य के अकॉर्डिंग इसकी जो हाइट होती है थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। हालांकि जो नॉर्मल हाइट होती है वो मैं आपको बता दूं 168 सेंटीमीटर होती है।
168 सेंटीमीटर, किसी किसी राज्य में इसमें आपको 2-3 सेंटीमीटर कम हो सकते हैं, फिर किसी किसी में 170 सेंटीमीटर हो सकते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों आपके चेस्ट की बात करें तो जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए जो चेस्ट की जो मेजरमेंट होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर नॉर्मल पोजीशन में, और एक्सपेंशन करने के बाद आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल की हाइट की बात करें तो फीमेल में जो हाइट होती है 152 सेंटीमीटर होती है, इसमें भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग। अब बारी आती है ये जानने की रनिंग कितनी होती है और एज लिमिट क्या है। देखो तो जो वैकेंसी आती है उसमें जो एज लिमिट होती है 21 साल से लेके 28 साल के बीच होती है। रनिंग की बात करें मेल कैंडिडेट के लिए तो इसमें आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है, उसके लिए आपको 28 मिनट का समय मिलता है। अगर हम फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 2.4 किलोमीटर की रनिंग होती है, उसमें आपको 16 मिनट का समय मिलता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये सारी चीज़ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, तो जब भी वैकेंसी है उसका एक बार नोटिफिकेशन आपको पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जब भी वैकेंसी है उसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप रिटन एग्जाम क्लियर कीजिए, आप फिजिकल टेस्ट क्लियर कीजिए। उसके बाद अगर आपने ये सब अच्छी तरीके से कर लिया तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है एक दारोगा बनने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में अपने स्टेट का नाम जरूर से आप बताइए कि आप किस स्टेट से हैं, राजस्थान से, यूपी से हैं, बिहार से, जहाँ से भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। और उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।